नहीं करना चाहता, आपको एक बात कहना चाहता हूं इस मौके पे। हमारे भाई अनिल सैनी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर रहे हैं ओबीसी के, माला शर्मा जी हैं, आप पार्टी की 6 जिलों की प्रभारी रही है, वो भी यहाँ मौजूद है। गगन सिंह हुड्डा ये भी आए हुए हैं, हमारे बड़े बहादुर साथी हैं। तो प्रोग्राम को सारे को, और भाई मैं तो कह रहा हूँ बत्रा साहब आखिरी मौका है। ईब के ने चूक गया तो सदा के लिए चूक गया, फिर तो आपको मंदिर में बैठना पड़ेगा। एक बात सोच लियो, लाठी ठाले और भाई इस बार दोनों इकट्ठा भेजेगा ताकि मारे से पहले आप ही चले जाओगे, बेफिक्र रहो आप। यो बत्रा साहब यो मौका है आखिरी, यो चूक गया, ये सारी पब्लिक आपके लिए आई हुई है। ये सारी पब्लिक पर ताड़ी बजा के बत्रा साहब का स्वागत कर दो। देख लो ये सारे आपके साथ है। तो भाइयों लंबी चौड़ी तकरीर ना करते हुए, और भाई हुड्डा साहब मेरी भी आपसे प्रार्थना है, मेरी तो बेशक टाल मार देना, इसका जरूर ख्याल कर लेना। तो भाई मैं एक बार फिर उन प्रकाश चंद जी बत्रा को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और बत्रा साहब से कहता हूं कि भाई आपके पिताजी ने बहुत बड़ा काम किया रोहतक के लिए। देवी और सजनों महानुभाव, हमारे बीच में हरियाणा की राजनीति में बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक ओम प्रकाश चौटाला जी, मेरे छोटे भाई भूपेंद्र सिंह जी और सभी जिनको यहाँ आमंत्रित किया, बत्रा साहब का परिवार और ख़ास तौर पे सुभाष बत्रा जी। मैं हमारे स्वर्गीय प्रकाश बत्रा जी को अपनी श्रद्धांजलि देने, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं और मुझे इस बात का बहुत ही फ़ख्र है कि मैं सुभाष बत्रा जी को बाद में जानने लगा था, इनके पिताजी को पहले से जानता था। और यही नहीं, उनका जो विश्वास था एक सामाजिक जीवन में, जिसका अगर हर आदमी उस इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, पत्रकार दोस्तों, मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो इस बात की है कि आज स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र बत्रा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सब लोगों से मिलने का मुझे शुभ अवसर मिला। उनके जीवन चरित्र से आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, मुझे ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। संक्षिप्त में आपसे यही कहूंगा कि आज मैं और आप जितने भी बैठे हैं सभी, और जो हमारे पुरखा आज नहीं है, उन सबको स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जी के जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मुझे उसमें ज्यादा जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बात की बहुत प्रसन्नता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसको याद करने का हमें अवसर मिला और उसके लिए सुभाष बत्रा को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा करके उस नए और पुराने वातावरण से
अवगत कराने का काम किया। आज केवल भारतवर्ष के स्तर पर नहीं, अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा उपयुक्त होगा कि समूचे विश्व के स्तर पर हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सब लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर मिला है। मैं अतीत में जाके आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहूँगा। मुझे विश्व के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। सैर सपाटे नहीं, मैं हर देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। विश्व के हर मुल्क में जाकर के मुझे एक बात को देखने में बहुत गर्व महसूस हुआ कि समूचे विश्व के स्तर पर हरियाणा प्रदेश एक ऐसा अनूठा प्रदेश है जहां हम सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मणियार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी और कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, सभी लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रहते हैं। हम अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सब मिल करके मनाते हैं। हमारा कोई द्वेष नहीं। मैं कोई कटाक्ष के नाते नहीं कहना चाहूँगा। जो परिस्थिति आज देश के सामने व्यापक है, मैं उनका उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ कि बदकिस्मती देश की ये है कि कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जात पात, धर्म, मजहब के नाम पर इस देश को बांटने का काम किया। और ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, जग जाहिर है कि जिस मुल्क का इतना सम्मान और गौरव था, आज उस मुल्क को किन हालात से गुजरना पड़ रहा है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। जेल से रिहा होने के बाद मैं सर्वप्रथम उन महान सेनानियों का आभार व्यक्त करने के लिए गया जो पिछले 1 साल से गर्मी, सर्दी, बारिश, झक्कड़ की परवाह न करते हुए भूखे प्यासे दिल्ली के इस परिस्थितियों को बदलने के लिए इस कृषि प्रधान देश के अंदर जो मेहनत कश का मेरे वर्ग के लोगों के अधिकार छीनने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए त्यागी और तपस्वी बन करके सड़कों पर बैठे। वो काले कानून वापस लिए जाए, इस बात की केंद्र की सरकार से डिमांड करते हैं।
मैंने गौर से देखा कि कहने को तो ये किसान आंदोलन है, लेकिन इस संघर्ष में सभी धर्म और मजहब के जात के लोग इकट्ठे हैं। इससे साफ जाहिर है कि लोग इन हालात से बहुत दुखी हैं और दुखी लोगों का उत्साह देख करके हम सबको ये यकीन, विश्वास और भरोसा होता है कि निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलेंगी। मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोग पुनः सत्ता में भागीदार होंगे और देश को फिर वही सम्मान मिलेगा जो सदियां पहले था, और निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और उसी का परिणाम है कि जहां प्रधानमंत्री इस बात पर बजित थे कि कानून जो बने हैं वो बदले नहीं जाएंगे, लेकिन वो बधाई के पात्र हैं जो इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बैठे। मुझे उनकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ एक निर्णय लिया कि हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे हम धरने से नहीं उठेंगे। और आखिर झक मार करके प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। न सिर्फ वो काले कानून वापस लेने का काम किया, बल्कि इस कृषि प्रधान देश के मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोगों से माफी मांगी। मुझे भाषण नहीं करना है, मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जी बुत्रा के चरणों में अपना सर झुकाता हूं और उनके पुत्र श्री सुभाष बुत्रा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सबको आपसे विचार विमर्श के लिए इकट्ठा करने का अवसर दिया। आप सब आए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोग फिर उसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रहे, राजनीतिक स्वार्थ से अलग थलग रह करके राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए हम मिलजुल करके चले। ये मेरी हार्दिक इच्छा है और प्रकाश चंद्र बुत्रा की तरफ से ग्रहण की हुई उस नसीहत पर पूरी तरह से अमल करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, मेरे बड़े भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, और यहाँ से विधायक हमारे भाई बागभूष बत्रा जी, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री चौधरी आनंद सिंह नांगी जी, पूर्व विधायक चौधरी शंकर कुमार जी, और दादरी से आए पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी, और करनाल से आए हमारे भाई पंडित कुलदीप शर्मा जी, सुभाष बत्रा जी, संचालन कर रहे हमारे भाई चक्रवर्ती शर्मा जी, उपस्थित सज्जनों, देवियों, भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रकाश सिंह बत्रा जी की
104वीं जयंती के उपलक्ष्य में, वो अगर आज होते तो 104 साल के हो जाते। और मैं सुभाष बत्रा जी को इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ये आयोजन करके पुराने बचपन की याद हमारे को दिला दी। बत्रा जी की, प्रकाश जी बत्रा जी की गोदी में खेला हुआ हूँ मैं। जब मैं छोटा सा था, दिल्ली 14 विंसर प्लेस पे वो अक्सर आते थे, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ रोहतक से सांसद थे और वो सक्रिय थे, और देश का बंटवारा हो गया था। इतनी तकलीफ लोगों को हुई थी, उस देश का जो चर्चा हुई, उस देश का जो बहुत बड़ा देश था, उसके टुकड़े हुए। क्यों हुए, उस बात की आज चर्चा काफी हो चुकी। मैं ज्यादा कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, ये ऐसा उपलक्ष्य नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि वो अंग्रेजों की एक चाल थी कि आपस में लड़ा दो भाइयों को धर्म के नाम पर, देश को हुए। और जो स्वतंत्र देश आजाद कब हुआ, देश आजाद जब हुआ, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जातियां एक होकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो आज हमारे को इसी बात की जरूरत है कि हम सब एक होकर देश को मजबूत करें। नहीं तो देश जिस हिसाब से जो हमारे बुजुर्गों ने सोचा था, स्वतंत्र सेनानियों ने सोचा था, बत्रा साहब जब यहाँ से पाकिस्तान से आए, जब वो चर्चा करते थे, कितनी तकलीफें थे, तो इस देश को मजबूत करना है तो सब इकट्ठा रहना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि बचपन से बत्रा साहब की गोद में खेला, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारी बातें, सोच से वो समाजवादी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारी बैठ के हमारी चर्चा होती थी, और व्यवहारिक आदमी थे, सामाजिक आदमी थे। समाज में, इस रोहतक में वो अपने स्थान बना के गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही कारण आज हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ये नहीं कोई कह सुभाष बत्रा जी हमारे भाई हैं, लेकिन आज इकट्ठे होने का कारण उनको याद करना है। जैसा मैंने कहा कि मैं शायद गलत नहीं होऊंगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की मुलाकात भी 14 विंसर प्लेस पे हुई होगी बत्रा साहब की, जो अक्सर ये भी वहीं आते थे और बत्रा साहब भी वहीं आते थे दिल्ली राजस्थान पे। और इस रोहतक के निर्माण में आगे, क्योंकि समस्याएं शुरू में बहुत थी, मेहर चंद खन्ना जी की अध्यक्षता में रिहेबिलिटेशन कमेटी बनाई गई, जो पाकिस्तान से आए लोग बर्बाद होकर उनको कैसे कहाँ स्थापित किया जाए, जैसे कैंप का बनाए, मॉडल टाउन बना, उस टाइम बहुत सारे योजनाएं बनी हैं। और मेरे स्वर्गीय पिताजी चेयरमैन थे यहाँ के, और इनके प्रकाश बत्रा जी उसके सदस्य थे। तो अक्सर इस बात के लिए बहुत सारा काम बत्रा साहब का बहुत सारे सुझाव रहते थे। और आज मेरे को इस बात की खुशी है कि जो भाई वहाँ से आए, आज सब खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये तो कोई आसान काम नहीं था, आसान काम नहीं था। जिसने नहीं देखे, नहीं सुना, उनके लिए तो कुछ नहीं लगता ये। लेकिन जिन्होंने देखा, सुना, चाहे वो भाई वहाँ पाकिस्तान से यहाँ आए, चाहे भाई यहाँ से वहाँ पाकिस्तान गए, उनको भी ये मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बहुत कठिन काम होता है जीवन इस तरह आकर। आज रोहतक शहर में जो है सारे भाई इस बात को हैं, और मेरे खुशी है कि यहाँ से जो विकास हुआ है शहर का, जो उसमें बत्रा जी का बड़ा भारी योगदान रहा है। बत्रा साहब आपने सबको इकट्ठा किया, सब साथियों को मेरे को पुरानी बचपन की याद दिलवाई, इस बात के लिए मैं आभारी हूँ। आज सबका हमारा यही बनता है, सब हम इकट्ठे होकर जो सोच और हमारे बुजुर्ग लेके चले थे, उसी रास्ते पर चलें और देश को मजबूत करें, ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि हो। सच्ची श्रद्धांजलि देने का तो यही है कि हम जो उनकी सोच थी, उसी प्रकार से अपने शहर को, अपने प्रदेश को,
अपने देश को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से सुभाष जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत पहले करना चाहिए था आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरी होगी सर एक सेल्फी